Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture, we will see the differences between normative statements and positive statements. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जो फैक्ट होते हैं, जो उसमें रियलिटी के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ एक्चुअली है. वेयर एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स एक सजेशंस होते हैं, एक ओपिनियन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव. तो ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम डेटा के बारे में, फैक्ट के बारे में बात करते हैं. नॉर्मेटिव में जबकि सजेशंस, ओपिनियंस, वैल्यूज के बारे में बात करी जाती है. एक सजेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करती हैं किसी भी इशू को. नॉर्मेटिव उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या करा जाना चाहिए. इफ आई डिस्क्राइब that 22% of India's population is living below the poverty line. It's a description. But how can we solve it? Like government should provide some employment opportunities to unprivileged people. तो ये एक prescription है, तो it will be normative based. ये एनालाइज करती हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को. जैसे कॉज, प्राइस बढ़ा किसी कमोडिटी का, उसका इफेक्ट डिमांड कम हो गई. तो दिस स्टेटमेंट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है. ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. नॉर्मेटिव में जजमेंट आ जाती है. जैसे गवर्नमेंट को जो हार्मफुल कमोडिटीज हैं लाइक सिगरेट्स, टबेको, उन पे टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए सो दैट पीपल शुड डिक्रीज इट्स कंजम्पशन. तो एक सजेशन है. तो ये जजमेंट आ गई, इट विल बी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव में आता है कि क्या एक्चुअली है. नॉर्मेटिव में आता है क्या होना चाहिए. बेटा इन स्टेटमेंट्स को ना टेस्ट करा जा सकता है. लाइक प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, इसको इजीली टेस्ट कर लो. बट एल्कोहल के प्राइस बढ़ा देने से, टैक्स इंक्रीज करने के बाद उसकी डिमांड कम होती है या नहीं, उसको टेस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा या शायद हो ही ना पाए. बिकॉज जिन लोगों का फेवरेबल टेस्ट है कि वो कंज्यूम करेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे अगर टैक्स ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी. बट स्टिल जितना अवॉइड करा जा सकता है मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज करा जाना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग. इसी रीजन की वजह से अभी भी इंडिया में एल्कोहल हैज़ नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ जीएसटी बिकॉज जीएसटी मैक्सिमम 28% लेवाई करा जा सकता है और जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो इट इज़ मोर देन 30%. दैट इज द रीजन दे आर नॉट ब्रिंगिंग इट इन जीएसटी. इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ताकि लोग उसका कंजम्पशन कम करें. एंड देन इट क्लियरली डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिक इशू. 22% लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 एस्टिमेट्स. तो इट इज एन इकोनॉमिक इशू. एंड कैसे उसको सॉल्व करा जा सकता है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब कुछ स्टेटमेंट्स हम रीड करेंगे. पहले नॉर्मेटिव. जो टैक्स रिच लोगों से कलेक्ट करा जाता है वो पुअर के वेलफेयर पे लगाना चाहिए. तो ये एक नॉर्मेटिव है क्योंकि इसमें सजेशन आ गया. वर्किंग सिटीजन्स, जो लोग मतलब काम कर रहे हैं चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, तो उनको हॉस्पिटल का बिल पे नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए. गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट देखती है. लाइक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो उनके हॉस्पिटल चार्जेस आर बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली. बट इट शुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल. सो दैट्स वॉट द स्टेटमेंट इज सेइंग. तो ये सजेशन है नॉर्मेटिव. पॉजिटिव में क्या आ गया, जो एक चीज एक्चुअली है. गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए सॉफ्ट ड्रिंक्स पे जिससे बेचने वालों का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि पहले वो जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी कम था तो पैसे ज़्यादा सेव हो जाते थे, प्रॉफिट बच जाता था. बट अब उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में जाएगा तो आपका मार्जिन कम हो गया प्रॉफिट का. एंड देन क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, पेट्रोल, डीजल एंड ऑल, जिसकी वजह से लोग काम पे अब साइकिल पे जाना शुरू कर रहे हैं. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वॉट इज. जो है वो पॉजिटिव में होता है और जो करा जा सकता है वो नॉर्मेटिव में होता है. I believe both the statements are clear to all of you. Still, in case any student is facing any doubt, difficulty in what positive is and what normative is, कोई भी point में confusion है, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.